कज़ामा खो गया। आज क्लास से पहले काफी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आज मैं किसी दूसरे रास्ते से क्लास में चला जाऊं। इस पीछे वाली गली में उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ही है ना मेरी क्लास, अभी पहुंच जाऊंगा। मुझे बस उस बिल्डिंग की ओर चलते हुए जाना है। लेकिन मुझे वो बिल्डिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मैंने तो सही रास्ता लिया था ना, मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है ये भी सही रास्ता नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला रकून यहाँ क्या कर रहा है? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! ये मैं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मॉम को कॉल करता हूँ। ये क्या, लगता है मैं फोन घर ही भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कज़ामा, बड़े दिनों बाद मिले। अरे शिनचैन, तुम बड़े दिनों बाद का मतलब क्या है? आज ही तो स्कूल में मिले थे ना। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आज खाना ढूंढने वाला रकून बना हूँ। पर मैंने तो पूछा ही नहीं। एक बात बता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मैं ऐसे ये नहीं बता सकता कि मैं क्लास ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वहाँ टहल लूं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ। मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पूछता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं खो गया हूँ। अच्छा, जरा सुनो शिनचैन। रुको कज़ामा, इस तरफ आओ। क्या है वहाँ? यहाँ से बहुत बढ़िया करी की खुशबू आ रही है। इनके घर में करी बन रही है, तो तुम्हें इससे क्या? जैसे भी करी की खुशबू आ रही है। किसी के घर से कोई भी खुशबू है, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, शायद ये अंकल यहीं आसपास रहते होंगे। इन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता होंगे। चलो इनसे ही पूछता हूँ, ये मुझे बता देंगे सही रास्ता। लेकिन शिनचैन के सामने मैं नहीं पूछ सकता। सुनिए अंकल, आप में से करी की खुशबू आ रही है। अरे अब तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ, सही कहा, इसमें करी है। मुझे पता था, मेरी नाक बहुत तेज है ना। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ये अंकल से रास्ता पूछने का अच्छा चांस था, लेकिन क्या बात है, एक और चांस मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मोएपी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, ये से कहाँ से मिली होगी? नहीं, अंकल के पास फ्राइड चिकन भी था। शिनचैन कर रहा था, मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिनचैन की वजह से मैं सही रास्ता ढूंढने में और कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे सुनो कज़ामा, ये देखो यहाँ क्या है। मुझे तो कैट डोर लगता है। रुको, किसके घर में घुसे चले जा रहे हो? किसका? मुझे कैसे पता होगा? कज़ामा, तुम भी अंदर आ जाओ, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा। देखा? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आऊंगा। मेरी मदद करो। कज़ामा, क्या बढ़िया एक्टिंग करते हो। अरे मेरा विश्वास करो, मैं सच में फंस गया हूँ शिनचैन। ये देखो क्या कर दिया तुमने। देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके बाय शिनचैन, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम अब मेरा पीछा मत करना। अगर शिनचैन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी रास्ता भटक जाऊंगा।
और अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो ना जाने मॉम मुझे क्या कहेंगी। कजामा, ये क्या हाल बना लिया? जल्दी से नहा लो, नाइट सूट पहन लो। वैसे बेटा हुआ क्या था? मॉम, मैं क्लास का रास्ता भूल गया था और फिर खो गया था। बस घर का रास्ता मिल जाए। बहुत भूख भी लग रही है। किस तरफ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले शिनचैन को मैंने यहीं पर तो बाय बोला था। हाँ, ऐसे तो मैं अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ, कज़ामा, तुम बड़े दिनों बाद मिले। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक बेबी लायन बना हूँ और गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी करना चाहोगे? पता है, ये कॉस्ट्यूम 2 in 1 है। इसे उल्टा करने से फिर रकून बन जाता है। औसम है ना? कज़ामा, तुम रो क्यों रहे हो? लो, ये कैंडी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू शिनचैन। ये तो बहुत टेस्टी है। एक मिनट, ये तो मेरी है ना? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कैंडी रखी है? वो, तुम नॉर्मल हो गए। सुनो शिनचैन, क्या तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आखिरकार मुझे वो बिल्डिंग मिल गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं इतना डर गया था कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। 3 बज गए। क्या? अरे नहीं, मेरी क्लास तो मिस हो गई। 1 गो। विलियम कोडुकुटे नगाई, जो कि जापान के फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, जो यहाँ पर अपना प्ले लेकर आए थे। प्ले से सिर्फ 5 दिन पहले ही वो अपने रूम से गायब हो चुके हैं। कल ही अपने प्ले के बारे में उन्होंने जोश से जानकारी दी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे इस नए प्ले के क्लाइमेक्स में मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों क्यों क्यों? मुझे प्ले से पहले कुछ तो बदलना होगा। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल हैं। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड पे पाते हैं, जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं, उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह, लाजवाब। प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले, मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नेने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, क्या बात है। तुम तो मुझे बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग करके दिखा रही हो। अब मिलिए टॉप लॉयर कज़ामा से। जी हाँ, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर वर्ल्ड फेमस वकील बन गया। तोरू कज़ामा जो भी कहे वही कायदा है, कानून है। सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत अच्छे तोरू बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल के डॉक्टर से मिलिए मसाओ। जी, मैं मसाओ, और इस आइलैंड पर बहुत सारे भयानक एनिमल्स और बहुत खूब, समझदार डॉक्टर। अब मिलिए आर्कियोलॉजिस्ट वो से।
पत्थर पर घिसने से ही हीरा निखरता है। बहुत खूब, इससे अच्छा मैंने कभी नहीं सुना। आखिर में बारी है हंसमुख डांसर शिनचैन की। एक डांसर की तरह मेरा फेवरेट खाना है झिंगा लाला। झींगा लाला, ये क्या होता है? डांस करते करते झिंगा खाना। ओह अच्छा, असली में कुछ भी नहीं होता है। वाह बच्चों, बहुत अच्छे। तुम सबने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम लोगों का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, देखते हैं आप क्या कर सकते हो। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब पांचों लोग सुबह सवेरे सदन आइलैंड पर जागते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन। जागते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और, इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदन आइलैंड है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था, 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा? क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग आओ। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग आओ। नाचो 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 मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस नाटक की प्रेजेंटेशन ने सभी का मन मोह लिया है। आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान 2 अलग बैग में क्यों रखा है ये मॉम? वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी।
मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती, तैरती बोलो तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचैन, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है, तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचैन। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हार्ट बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे, वो आपने हार्ट बनाया था? आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो तैरो तैरो, तैरो तैरो तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों? ये सही नहीं है, और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे। हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। आपने बिल्कुल दया नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। हाँ? आई। तो अब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। ये आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब?
ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह कितनी सुंदर डॉल है। बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। लौट जाओ। 3, 2, 1, go। हम सब एक आसुदा अरे वो देखो एजीओ मैम, इन्हें क्या हुआ? शायद वो कोई प्रॉब्लम में होंगी। बच्चों तुम लोग, गुड आफ्टरनून मैम। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? मैम पर आपको हुआ क्या है? एक्चुअली वो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मात्सुज़ाका मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं बिना काम की चीजों को बेचने का सोच रही हूँ। बेचने का सोच रही हैं? उसके लिए एक वेबसाइट है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। अरे ये बुक मैंने कब खरीदी? कोई बात नहीं, इसे भी बेच देती हूँ। वो बुक तो मैंने बहुत टाइम पहले मैंने वो बुक उनको पढ़ने के लिए दी थी। उन्होंने वो फिनिश कर ली होगी। क्या मतलब? मतलब उन्होंने खा के खत्म कर दी होगी। नहीं ऐसा नहीं है, फिनिश करना मतलब उन्होंने वो पढ़ ली होगी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है नानी। तो बताओ ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो भूल गई है कि वो किताब मेरी है। जो चीजें बेचनी है उनके पिक्चर्स डालना कितना जरूरी है। अरे ये तो मेरी बुक की फोटो ले रही है। आप उनसे कह दीजिए और वो बुक वापस दे देंगी। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैं इस मामले में कितनी शर्मीली हूँ। शर्मीली मतलब? शर्मीली मतलब उन्हें पूछने में शर्म आती है। और खासकर हम गर्ल्स को तो इसके लिए बहुत ही शर्म आती है। और जब सामने मात्सुज़ाका मैम हो तो डर भी लगता है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें क्यों ना याद दिलाएं? हम उनसे कहते हैं कि स्टेशन के पास भेज दे, वो अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ भी मत बोलो शिनचैन। एक्सक्यूज मी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ ताकि मेरी डेस्क और भी ज्यादा चमके। और अपने आप की सफाई? हाँ वो भी करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मन तो पहले से ही मासूम और साफ है। लेकिन उन्हें बोलेगा कौन? गजामा को कहना चाहिए। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? मात्सुज़ाका मैम। यस बताओ गजामा, कि चीजें लेकर वापस लौटानी चाहिए। किन चीजों की बात कर रहे हो? वो मैं सुनो मसाओ, वो बुक लौटा दो ना जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी। क्या? मसाओ के पास मेरी वो बुक है जो उसने वापस नहीं दी है। इसका मतलब तो लेकर ना लौटाना हो गया ना मैम? लेकर ना लौटाना। सॉरी, मैंने तो बस मात्सुज़ाका मैम को याद दिलाने के लिए ऐसा कहा। ओह अच्छा। मसाओ, हमेशा ली हुई चीजें वापस लौटानी चाहिए। हाँ यस मैम। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मुझे याद आया कि तुमने भी हमारी कोई चीज यूज की जो नहीं लौटाई है। हाँ? बताओ ऐसी कौन सी चीज यूज की थी मैंने? याद करो 3 दिन पहले जब तुम घर आए थे। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपका टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। चलो जल्दी से हमारा टॉयलेट वापस करो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, टॉयलेट रिटर्न नहीं हो सकता है। बच्चों, बाहर का मौसम कितना अच्छा है, तुम लोग बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? मात्सुज़ाका मैम, कोई ऐसी चीज है जो आपने ली है और लौटाई नहीं है? वेरी गुड नैनी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का चैन ले लिया।
एनीवे बच्चों, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, मुझे बहुत काम है। एजियो मैम आप भी। मात्सुजाका मैम को तो याद ही नहीं है और मुझे लगता है याद आएगा भी नहीं। इसका मतलब वो मेरी बुक बेच कर रहेगी। मुझे लगता है आपको उन्हें डायरेक्टली बोलना चाहिए। अरे आप लोग वापस आ गए? सुनिए मात्सुजाका मैम, क्या हुआ? एजियो मैम आपको कुछ बात बताना चाहती है। अरे वो मैं दरअसल आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कुछ बताना चाहती हैं? हाँ अरे तो आप इतनी देर तक क्यों रुकी रही? एक्चुअली वो मैं शर्मा रही हो? कंग्रेचुलेशंस! तुम्हें लगा मैं नाराज हो जाऊंगी? तो बताइए कौन है वो लकी इंसान? मुझे तो लगा कि सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। पता है आजकल लोग ज्यादा फंक्शंस नहीं रखते हैं, लेकिन मैं सारे फंक्शंस में आऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। और घबराना मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, बेस्ट बिहेवियर पर रहूंगी। ये क्या बोल रही है? ये आप क्या बोल रही है? बिरयानी का पुलाव कैसे बोल सकती है? मुझे वापस दे दीजिए। क्या वापस दे दूं? मैंने क्या लिया है? वो कॉमिक बुक जो मैंने आपको दी थी, वापस दे दीजिए। आखिर मैंने कह दिया। मात्सुजाका मैम, आप जो बुक बेचने की कोशिश कर रही हैं ना, वो एजियो मैम की है, उन्होंने आपको दी थी। ओह, वो वाली कॉमिक बुक? हाँ हाँ याद आया, मैंने आपसे बोरो की थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। बुक तो बिक गई है। अरे नहीं, मात्सुजाका मैम, ये आपने क्या कर दिया? शांत हो जाइए, मैं आपको नई कॉमिक बुक खरीद कर दूंगी। सच में खरीद दोगी? प्रॉमिस करती हो?